हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह जी हैं। सर, आज एक बहुत बड़ी कामयाबी आरपीएफ को लगी है। एक बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है। तो इसके बारे में आप बताइए कि कैसे आप लोगों को सूचना मिली और कैसे आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। देखिए, दिनांक 8 तारीख को गाड़ी संख्या 2423 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर प्लेस हुई। तो राउंड हम लोग थे उस समय राउंड पे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति संदेहास्पद तरीके से जिस रास्ते से एंट्री थी वहाँ से न जाके एग्जिट वे से जाने की कोशिश किया। उसे रोका गया। उसके बाद 2 बैग्स थे। बैग्स को पहले पूछा गया क्या है इस बैग्स के अंदर, तो बोला बुक्स है। फिर डाउट हुआ तो बोला दिखाओ जरा खोल के। जब खोल के दिखा तो उसमें गांजा रखा हुआ था। गांजा की मात्रा क्या थी और वो कहाँ से ला रहा था? गांजा कुल 48 केजी गांजा प्राप्त हुई थी। वो गुवाहाटी से लेके आ रहा था। कीमत क्या थी सर? उसकी कुल 24 लाख की बहुत प्रीमियम क्वालिटी गांजा थी। 24 लाख कीमत थी उसकी। अच्छा, उसका नाम क्या था? क्या उसकी क्राइम हिस्ट्री और भी है? पहले भी उस तरीके के मामलों में संलिप्त रहा है वो? देखिए, वो गिरफ्तार तो पहले भी हुआ, लेकिन वो 6 महीने से ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था। वो उसका नाम मनीष कुमार था। पिता का नाम रूड़ा राम और झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला था। इससे पहले भी हमने देखा है कि आरपीएफ बड़ी कार्रवाई करती हुई आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो है ये पूरा इलाका है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से ऐसे लोगों पर निगरानी रखते हैं और कैसे आपको सूचना मिलती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आप लोगों ने एक सिगरेट की बड़ी खेप भी बरामद की और उससे पहले भी अन्य चीज़ें जो है यहाँ पर बरामद होती रही हैं। देखिए, हम लोग जनरली हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से कंट्राबैंड आइटम का कुछ ज़्यादा सप्लाई होता है नॉर्दर्न एरिया में। तो जो नॉर्थ ईस्ट से आती गाड़ी, विशेष करके डिब्रूगढ़ राजधानी, तो उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे उस पर फ्रिस्किंग चेकिंग करते हैं उसके पैसेंजर्स की। तो ऐसे ही चेकिंग के दौरान हमें डिब्रूगढ़ राजधानी से ही एक व्यक्ति 1 लाख कोरिया ब्रांड सिगरेट स्टिक्स लेके आके पकड़ा गया था। उसकी भी कीमत करीब 20 लाख रुपये थी। तो उसे भी हमने ऐसे ही रैंडम चेकिंग के दौरान उसे भी पकड़ा था। कई बार हम देखते हैं कि चेकिंग जो चलती है वहाँ पर कई बार इस तरीके के लोग बचने का प्रयास करते हैं। तो उस दौरान आपका स्टाफ का जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है? और क्योंकि तमाम सीसीटीवी भी लगे हैं तो उन पर भी आप नज़र रखते होंगे। तो जहाँ से ये लोग आते हैं वहाँ से भी रेलवे स्टेशनों के ज़रिए आते हैं, तो किस प्रकार से क्या आपकी कोई बातचीत होती है जब इनकी अरेस्टिंग हो जाती है कि आखिर वहाँ से ये व्यक्ति कैसे आया? देखिए, जांच होती है। जब केस रजिस्टर होने के बाद जांच करती है। जांच एजेंसी अपना सब पता लगा लेती है। उनके मोबाइल का कॉल डिटेल वगैरह से हम एकदम स्कैन करके पता लगाते हैं कितनी बार ये उस एरिया में गए, कितनी बार कहाँ मूव किया, उससे पता चल जाता है। और जहाँ पर जो भी स्पेशल ट्रेन से, जैसे नॉर्थ ईस्ट बाउंड, कभी सिलचर से भी गाड़ी आती है, उन सबको हम रैंडम चेक करते हैं। सारे एंट्री पॉइंट्स पे, एग्जिट एरिया पे हम खड़े हो जाते हैं। अगर कोई एग्जिट से एग्जिट नहीं कर रहा है या पुलिस को देख के टर्न बैक हो गया, अगर किसी और दिशा में जाता है, तो हम उससे रैंडमली जरूर चेक करते हैं। तो ऐसे हमें सफलता भी कई बार ऐसे मिली। रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने 53 बोरी पोस्ता दाना भी पकड़ा था, जो कि सियालदह राजधानी से आई थी, बंगाल से लोड हुआ था। जबकि बंगाल में भारत सरकार ने अफीम की खेती प्रतिबंधित है, वहाँ हो ही नहीं सकती। वहाँ से भी 53 बोरी पोस्ता दाना लोड हो गया। तो उसे आके हमने यहाँ पे जब्त किया, केस रजिस्टर कराया और उसकी जांच जारी है। अच्छा, इसमें कोई चैन भी पता चलती है क्या? क्योंकि आपने पोस्ता के बारे में बताया, पोस्ता दाना, और उसके बाद आपने सिगरेट की बात की। तो क्या इनके चैन को भी आप पकड़ने का प्रयास करते हैं? क्योंकि अकेले ही इस तरीके की वारदातों को ये अंजाम नहीं देते होंगे। तो किसने इनको इतनी बड़ी मात्रा में गांजा दिया जो ये रेलवे स्टेशन के ज़रिए ला रहे हैं? एक्चुअली देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है, या तो जीआरपी या कस्टम्स को, जिसको भी हम हैंड ओवर करते हैं, वो अगली कार्रवाई वो आगे अपना लास्ट एंड तक वो इंक्वायरी करते हैं। जी जी, बोलिए। और प्लस यहाँ पे मैंने देखा एक चीज़ बड़ा कॉमन, क्या हमने नोटिस किया कि हर जो भी ये ट्रैफिकर हैं, ये अमूमन रिजर्वेशन करा के प्रॉपर पैसेंजर की तरह आते हैं। ये ऐसा नहीं कि कहीं एसएलआर में बुक करा हो के लोड करा के ला रहा, नहीं। ये सिगरेट भी ऐसे ही बरामद हुई थी। अभी हमने ये जो बरामद का गांजा भी एज ए पैसेंजर लेके आ रहे हैं ऐसे, इसलिए चैन इनका पता नहीं लग पाता है। इंडिविजुअल तौर पे बहुत लोग ऐसे ट्रैफिकिंग का काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आज जो गांजा की खबर आई कि गांजा बरामद हुआ, तो फिर ये केस आपने एनडीपीएस के तहत दर्ज भी कराया होगा। तो ये केस अब किसके हाथों में जाएगा और किस तरीके से इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, इस केस को हमने जीआरपी नई दिल्ली उनको हैंडओवर कर दिया, केस रजिस्टर कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन जीआरपी की तरफ से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार से लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है। सीसीटीवी के जरिए भी नज़र रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अगर संदिग्ध नज़र आता है तो पूरा जो उसके पास सामान है उसकी जांच की जाए, और जांच से ही इस तरीके के मामलों के खुलासे भी होते हैं। कैमरामैन अनुभव के साथ मैं अजीत, नॉर्दर्न टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।